नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा की संपत्ति सहित कांग्रेस भवन को सीज कर दिया है। ईडी ने कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा की 5 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया है और इसके अलावा सुकमा में मौजूद कांग्रेस कार्यालय की 65 लाख की संपत्ति को अटैच कर लिया। साथ ही पीसीसी चीफ दीपक वैज ने कहा कि मोदी सरकार के इशारे पर केंद्रीय एजेंसी ईडी अपनी सीमा लांघ रही है और ये कार्रवाई राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी अपने सभी कांग्रेस भवन की एक एक पाई का हिसाब दे देगी। कांग्रेस आजादी के पहले से कार्यकर्ताओं के सहयोग से कांग्रेस भवन बनाती रही है। विपक्ष में रहते हुए रायपुर में राजीव भवन बनाया गया। ईडी में साहस है तो 150 करोड़ की लागत से बने बीजेपी कार्यालय की जांच करे या सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और इसको लेकर सियासत अपने शबाब पर है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। शराब घोटाले में जेल में मौजूद पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की कुल 6 करोड़ 15 लाख 75 हजार की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया। आरोप है कि कवासी लखमा को 36 महीने में अवैध सिंडिकेट के माध्यम से 72 करोड़ रुपए मिले। ये मामला छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है और ईडी इसकी जांच कर रही है। लखमा को इसी साल 15 जनवरी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 28 दिसंबर 2024 को ईडी ने लखमा और उनके करीबियों के घरों पर छापेमारी की। 3 जनवरी और 9 जनवरी को भी कांग्रेस नेता लखमा से पूछताछ की गई। इसके बाद 15 जनवरी को पूछताछ के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लखमा तभी से जेल में है। कांग्रेस इसे राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई बता रही है। कांग्रेस कार्यालय की जितनी भी जानकारियां मांगी थी वो हमने डिटेल उपलब्ध करा दिया गया था और साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत की से बना कांग्रेस भवन है। इस तरह से राजनीतिक द्वेष के साथ कार्रवाई मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है और साथ ही जिस तरह से कवासी लखमा जी की संपत्ति और उनके बेटे हरीश कवासी की भी संपत्ति को अटैच किया गया है, ये जानबूझकर कांग्रेसियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। बीजेपी का कहना है कि ईडी बगैर सबूत कोई काम नहीं करती। फिर कवासी लखमा को करीब 5 महीने से जमानत भी नहीं मिल रही। कांग्रेस के वक्त जमकर भ्रष्टाचार हुआ, जिसे आज एजेंसियां उजागर कर रही है। ईडी कार्रवाई कर रही है, उसके बारे में वो बात करें और साक्ष्य के आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। और आपको याद होगा तो ईडी ने पूरा मौका दिया है साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए। आपको याद होगा कैसे किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या इस विषय पे कहा था। तो ईडी की कार्रवाई निष्पक्षता से चल रही है और साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हो रही है और भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी प्रॉपर्टी होगी उस पर ईडी कार्रवाई जरूर करेगी। ईडी ने शराब घोटाले में 21 लोगों को आरोपी बनाया। इसमें कवासी लखमा, अनवर ढेबर, अनिल टूटेजा, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, छत्तीसगढ़ डिस्टिलर, वेलकम डिस्टिलर, टॉप सिक्योरिटी, ओम साई बेवरेज, दिशिता वेंचर, नेक्स्ट जेन पावर, भाटिया वाइन मर्चेंट और सिद्धार्थ सिंघानिया सहित कई लोगों के नाम शामिल रहे। छत्तीसगढ़ में हुए 2161 करोड़ रुपए की कथित शराब घोटाले की ईडी जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ कथित शराब घोटाला साल 2019 से 2022 के बीच हुआ। इस समय कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार सत्ता में थी। उस समय कवासी लखमा राज्य के आबकारी मंत्री थे। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर। तो चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। तौकीर रजा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। तौकीर भाई का बहुत स्वागत है। आशीष यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। आशीष जी का बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा मौजूद हैं विशिष्ट टिप्पणी के लिए। शर्मा जी का बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, जानबूझकर राजनीतिक षड्यंत्र करके ये सारी चीजें हो रही हैं या इसमें यह है कि मामला और अभी लंबा खिंचेगा? अभी संपत्तियां अटैच हुई हैं, कांग्रेस भवन भी आ गया, उसमें दायरा और बढ़ेगा या फिर वाकई में कुछ राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है आपको?
देखिए, जिस प्रकार से फैक्ट, सरकमटेंस और एविडेंस के आधार पर ये पूरी रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो एक एक जानकारी आपको आगे बढ़ते जाएगी। किस तरह से मार्च 2019 में मीटिंग होती है, एनुअल डेवर मीटिंग लेते हैं, फिर रेट तय होता है, फिर होलोग्राम की बात आती है। होलोग्राम के साथ तमाम प्रकार के इसमें गड़बड़ियों की बात को लेकर के हर प्रकार के आप देखेंगे इसमें डिस्लरी की भी भूमिका आती है और तमाम जो मेन पावर जो लिया गया उसकी बात आती है। केस कलेक्शन के लिए जिम्मेदारी दी गई उनकी भी भूमिका आती है। कहने का तात्पर्य ये कि पूरा डिटेल, जहां तक कवासी लखमा की बात है, उसके घर में कौन सा अधिकारी पैसा लेके जाता था, कौन कलेक्ट करता था, किसके हाथ में पैसा जाता था, ये सब कुछ है। सुकमा कैसे पहुंचे, सब तमाम प्रकार की जानकारी इसमें है। तो मेरा कहने का मतलब फिलहाल जो ईडी की रिपोर्ट है, जनता तो इन्हीं जांच एजेंसियों पर विश्वास करती, वो न्यायालय में कितना ठहरता है, कितने सबूत इकट्ठा करते हैं, जो सबूत अभी प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसको किस ढंग से स्वीकार करते हैं। और कांग्रेस जो बात कह रही है कि भाजपा कार्यालय का निर्माण की बात उठा रही है, तो आप देखेंगे कि चाहे एकात्म परिसर भाजपा की हो, चाहे राजीव भवन की बात हो, सब्सिडाइज रेट में राजनीतिक दलों को भूमि उपलब्ध होता है जिसका निर्माण वो करते हैं। अब इसी तरह से जो राजीव भवन की बात हो रही है उसमें अभी 72 करोड़ रुपए यदि इनको मिला है तो 72 करोड़ रुपए कहाँ खर्चे, अभी तो 6 करोड़ की बात है। 6 करोड़ में कई बैंक का लेन देन है और जो बाकी आंकड़े हैं वो अन्य मद से जो पैसा दिया गया उसका है। उसका वर्तमान में उसकी लागत मूल्य भी निकाली गई है। उसके बाद जो अतिरिक्त पैसे की बात आ रही है, इस सब मिला करके जो अभी अटैचमेंट है वो 6 करोड़ 15 लाख की आ रही है। इसके साथ ही से पहले जो अटैचमेंट अटैच किया गया था उसको मिला के लगभग 200 करोड़ के आसपास अटैचमेंट हो जाता है। अब बाकी पैसे का है 2161 करोड़। तो ये कहाँ है? जनता तो ये चाहती है, मैं बार बार कहता हूँ कि इस पैसे का जो राजस्व की हानि होती है ये वापस मिले, क्योंकि जनता का पैसा है। दूसरा, जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, चाहे कांग्रेस का हो, भाजपा हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो। ठीक बात है। आशीष यादव जी, सांच को आज कैसी, अगर सच है सब कुछ तो ठीक है, अदालत में नहीं टिकेगा मामला, आप बाहर आएंगे बाइज्जत। लेकिन अगर ये मामला यहीं इतना फसाद में आ गया कि कांग्रेस कार्यालय तक दायरे में आ गया उसके, फिर तो मामला गड़बड़ है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दो पॉलिटिकल टूल ईडी और सीबीआई, ये पूरे देश में जो है अपना नाम कमा रहे हैं। जिस तरीके से ये लोग पॉलिटिकल लोगों पर आरोप लगाते हैं, जिस तरीके से बदनाम करके, षड्यंत्र करके जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, आप समझिए ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है। अगर आप ईडी का 10 साल का कन्विक्शन रेट निकालेंगे तो 2.5% है। और अगर मैं सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ ईडी का कन्विक्शन रेट निकालूं तो एनडीटीवी की ही रिपोर्ट है मेरे पास सामने, जिसमें जो है 1% कन्विक्शन रेट है। मतलब ईडी जो आरोप लगाती है, ईडी जो आरोप तय करती है, वो आखिर में कोर्ट में जाकर जो है ये प्रूफ ही नहीं हो पाता है कि वो आरोप है, आरोप तय ही नहीं हो पाते। आप देखिए, इन्होंने एक वॉशिंग मशीन बनाई हुई है, पहले ये ईडी और सीबीआई का जाल बिछाते हैं, फिर जो वॉशिंग मशीन में चला जाता है, अशोक चौहान को ले लीजिए, हेमंत विश्व शर्मा को ले लीजिए, और कामत जी को ले लीजिए, ज्योति बिंद्रा को ले लीजिए, नवीन जिंदल जी को ले लीजिए। इतने सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी हमारे पास बड़े बड़े इंडिया में मौजूद है। जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई उनके खिलाफ केस बंद हो गए, अचानक से जो उनके खिलाफ केस बंद हो गए क्या? उनके खिलाफ केस बंद हो गए क्या? जांच नहीं चल रही है? एक सेकंड भाई साहब, आशीष यादव एक सेकंड। तो क्या कवासी लखमा को अपने, एक सेकंड भाई साहब, बात हुई छत्तीसगढ़ की, और ये 65 लाख की जो बात कर रहे हैं कि हाँ ये जो है कांग्रेस भवन बनाया गया। अरे राजीव भवन रायपुर का तो पहले हमारी सरकार आने से पहले ही बन गया था। और जो ये जगदलपुर के कांग्रेस भवन की बात कर रहे हैं, तो क्या जो ईडी है हमारी, ईडी ध्यान दे रही है क्या कि 150 करोड़ का जो 5 स्टार जैसा होटल जैसा बनाया गया है रायपुर में, बीजेपी का कांग्रेस भवन, उसमें पैसा कहां से लगा है? ये आपको सोचना चाहिए था, आपको करना चाहिए था। आप 5 साल थे भाई, जयदार जी हैं, उनकी आप 5 साल थे, आपको तत्काल इसमें कार्रवाई करानी चाहिए थी। तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का तरीका है, और ईडी को तो हम केवल और केवल पॉलिटिकल टूल मानते हैं। कुछ तथ्यों पर बात होगी भाई साहब, सुनो, तथ्यों पर बात होगी, ऐसे नहीं कि वो पार्टी का मंच थोड़ी नहीं आए, भाषण दिया चले गए। वो तथ्यों पर बात करो। पहले तो ये जितने नाम आपने गिनाए उन सब पर केस बंद हो गए। दूसरा ये कि क्या कवासी लखमा, एक सेकंड सवाल सुन लो, क्या कवासी लखमा अनवर डेवर को अपने पाले में करना चाहती है भाजपा? क्या है मामला, क्यों इस तरीके की बातें हो रही भाई? ये कांग्रेस के लीडर्स पर दबाव बनाना चाहते हैं। हाँ। इनको ये लगता है कि जो इनकी विफल
कानून व्यवस्था और विफल छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से फेल्ड है, हाँ। जो हेल्थ के अभी कोई चुनाव भी नहीं है, पंचायत चुनाव भी खत्म हो गए छत्तीसगढ़ में भाई, पंचायत चुनाव भी खत्म हो गए आशीष यादव। जिस तरीके से इनका उद्देश्य है कि ये पूरे बस्तर की माइंस जो है अपने दोस्तों को दे दे, उस तरीके से वहां कवासी लखमा जी इनका सबसे बड़ा रोड़ा है, उनको ये हटाना चाहते हैं, झुक जाए उनके सामने ये। ठीक ठीक है भाई। तौकी रजा, कवासी लखमा आपके किसी मामले में रोड़ा बन रहे हैं, इसलिए आपने वो फोड़ा फोड़वा दिया है। तौकी रजा, आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आवाज आ रही मेरी? बहुत अच्छी आ रही है भैया जी। देखिए, आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अपने एक शेर से, पुराने शेर से शुरुआत करना चाहूंगा कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, वाह, जिनकी लंगोटियां तक फटी हुई है वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे। ठीक, लगे हुए हैं। अरे साहब, आपको ईडी ने कार्रवाई की है, अदालतें खुली है, 6 महीने से जमानत नहीं है, लगभग 5.5 महीने से, और उसके बाद आप इस प्रकार से बात करते हैं। मैं आप ही के पास आता हूँ। चलिए, हमको क्या जरूरत, बैद जी ने किया था कि जो है मेरे को हराने में उनका पैसा करते, 2 बातें क्यों भाई? ये दोहरा चरित्र क्यों? पहले इसको सही कर लीजिए। दूसरी बात पे आता हूं, आपको लगता है याद नहीं है कि आप ही के पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी ने इल्जाम लगाया था रानू साहू के ऊपर कि डीएम फंड का घोटाला करें, और कंप्लेंट करी थी सीएम बघेल के ऊपर, पूरे पेपर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था। आपने कोई कार्रवाई की थी क्या? नहीं की। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं। तीसरी बात पे आता हूं, आप ही के मोहन मरकाम जी ने डीएम फंड का घोटाला उजागर किया था, लेकिन उनको क्या करा बदले में? आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसको उठाकर किनारे कर दिया, अध्यक्ष का पद ही हटा दिया था। अरे भाई, कांग्रेस कार्यालय भी आपने देख लीजिए, आप ही के लोगों ने टारगेट पर कर दिया ईडी के। कांग्रेस कार्यालय तो छोड़ देते भाई साहब। देखिए, कांग्रेस कार्यालय की बात नहीं थी, ये बात अभी के शर्मा जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाई कि क्या जमीनें जो है सरकार को उपलब्ध कराई जाती हैं, भवन जो बनाए जाते हैं या तो आपसी चंदे से बनाए जाते हैं, या कहीं ना कहीं अगर पार्टियों के पास चंदा जो होता है उसके आधार पे बनाए जाते हैं। लेकिन इन्होंने तो घोटाला ही जो बताया है, जो पकड़ाए हैं, कवासी लखमा ने खुद बयान दिया है कि जो पैसा जो है, भवन जो है, जो शराब घोटाला किया उसके पैसे से मैंने भवन में लगा दिया, कांग्रेस भवन ने, तो उसके आधार पर सीज किया इन्होंने। कोई ये अभी व्यास जी का बयान से, बैद जी का, उन्होंने बोला कि हमने अभी हम कागज उपलब्ध करा देंगे। कागज उपलब्ध क्यों नहीं करा रहे भाई? उपलब्ध करा दीजिए और कोर्ट से छुड़वा लीजिए, या ईडी छोड़ देगी, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, लेकिन झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश भाई इस बात पर जवाब दो कि आप अपने मित्रों के लिए बस्तर में बिस्तर व्यवस्था कर रहे हो, बिस्तर व्यवस्था बस्तर में है, इसलिए आपने कवासी लखमा वाले रोड़े को हटा दिया। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। तौकीर रजा जी, इस पर जवाब दो। देखिए, एक बात बताइए, मित्रों का मतलब क्या होता है? कोई व्यापारियों की बात कर रहे हैं। अरे जिस व्यापारी की आप बात कर रहे हैं उसको तो आप ही के समय में राजीव गांधी जी ने उसको लाया और आपको सबसे ज्यादा उनको गलते काम दिया, तो आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं? पहली बात ये। दूसरी बात, हम कोई विदेशी कंपनी या किसी विदेशी व्यक्ति को काम देने नहीं जाएंगे। अगर दानिक जाएंगे तो आपके समय में भूपेश बघेल ने खदान का ठेका अडानी को दिया था। अब एक तरफ आप बोलते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि हमारे मित्र हैं, तो फिर वो आपके क्या हैं? आप उनको काम दे देते हैं, उसके बाद आप उसका विरोध भी करते हैं। ये बताना, दोहरा चरित्र अगर सिर्फ कहीं मिलेगा, वो सिर्फ कांग्रेस की संस्कृति और संस्कार में मिलेगा। हमारे यहाँ चीज नहीं था, हम बोलते हैं वो करते हैं, हमने बनाया है, हम संवारेंगे। इस नियम के तहत हम काम कर रहे हैं। माननीय विष्णुदेव सिंह जयसाई की सरकार साय काम कर रही है और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत काम करी, किसी के साथ भेदभाव के तहत कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, अगर लगता है कि किस प्रकार से आपके पास आ रहा हूं, खुली है, अभी अगर इसको इस एंगल से भी देखा जाए, इस नजरिए से, इस चश्मे से, कि भाई साहब कवासी लखमा, अनवर डेवर जैसे बड़े दिग्गज कांग्रेसी लोग जो बहुत बड़ा ओहदा रखते रहे, इनको भाजपा अपने पाले में करना चाहती है, तो अभी तो चुनाव भी नहीं, कैसे यकीन कर ले? मेरे से पूछा आपने जी, के शर्मा जी। मामले को देखिए, भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाजपा की सरकार बनी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, सुशासन, गुड गवर्नेंस को लेकर के और जो जीरो टॉलरेंस को लेकर के।
तो जनता इनको इसीलिए मतदान की है कि कांग्रेस शासनकाल में तमाम प्रकार के आरोप लगाए, आप इसकी जांच कराइए। कांग्रेस 5 साल थी, यदि ये जो भाजपा कार्यालय की बात हो रही इसकी जांच होते, आरोप तो जनता बहुत कुछ जानती है, किसका कार्यालय कैसे बन रहा है, कि कितनी की संपत्ति कितना हो गया। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी करता है कि चुनाव के समय आप रिपोर्ट दीजिए, जनता देखती है इसकी संपत्ति 5 साल पहले कितना था, अब कितना हो गया। 6 बार के विधायक है, आदिवासी नेता है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। इनको उद्योग और आबकारी जैसा विभाग दिया गया, जिसमें उनके सचिव जो है तमाम प्रकार की बातें आ रही है कि इसमें किस ढंग से निरंजन जो नीति थी FL10A लाइसेंस के जो दिया गया, निजी को दिया गया। पहले इसको सरकारी खरीदी होती थी शराब की, अब निजी कंपनी को दे के आप खरीदे। वो नीतिक बदलाव को लेकर के तमाम प्रकार की बातें, बॉटल मेकिंग, होलोग्राफी को लेकर, केस कलेक्शन, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सब कुछ के इसमें गड़बड़ी की बात को इसमें उल्लेख किया। जो रिपोर्ट आया उसके आधार पे अपन बात करेंगे। जो घटनाएं हुई नहीं है उसको लेकर अभी चर्चा, क्योंकि जनता तो सब चीज देख रही है ना कि कितने का नुकसान। आज से 5800 करोड़ का यदि इनका राजस्व आया था, अब 12,000 करोड़ रुपए राजस्व की बात कह रही है भाजपा। तो इसका तात्पर्य है कि 2100 करोड़ राजस्व आपसे ज्यादा की आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप दुकानें बंद नहीं करे, शराबबंदी की बात करके कांग्रेस आई थी, और जो शराब घोटाले की बात आ रही है जिसमें कवासी लखमा और तमाम प्रकार के एक गिरोह की तरह जो काम हुआ है, उसको लेकर जो रिपोर्ट है उसकी बात कर रहे हैं। भाजपा के कार्य, किसका कार्यालय कैसे बना है, सत्ता के समय ही बनता है कि मंत्रियों को कितना पैसा जाता है, कार्यालय में कोषाध्यक्ष की क्या भूमिका होती है, ये अलग चर्चा का विषय। फिलहाल मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ के शर्मा जी, मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा, विपक्ष इस बात को लेकर क्यों हमेशा मैं सीधी भाषा में कहूं तो गाल बजाता है। क्यों? कि भाई जब आप सरकार में थे, आपने चुनाव के दरमियान कहा कि चाउर घोटाले में हम जेल में भेजेंगे सबको। हजारों हजार करोड़ का घोटाला किया रमन सिंह ने, क्या हुआ? आपने एक आदमी को नहीं भेजा जेल, और जो लोग जो उस समय अफसरान थे उनको आपने और प्रमोट कर दिया जी। आशीष यादव बोल रहा था, दोनों IAS अधिकारियों को ये पूछना बताओ तो कैसे भरोसा कर लिया जाए? आज किसी घोटाले की जांच हो रही है और बड़ी मछलियां फंस रही है, तो तकलीफ हो गई। जो है हमने जो है कार्रवाई करी है और ये सुशासन की सरकार आई है, ये कार्रवाई करने के लिए आई है। चुनाव के जस्ट पहले ये लोगों ने आरोप लगाया था भूपेश बघेल के ऊपर कि 500 करोड़ का जो है महादेव में घूस लिए भूपेश बघेल ने। आज तो केंद्र में सरकार इनकी है, यहाँ भी इनकी सरकार है। क्यों नहीं महादेव सट्टा ऐप बंद हो गया है? क्यों नहीं ऐप को बंद कर दिया गया? क्यों पूरे मीडिया चैनल्स ने, खुद यहाँ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का बयान आया कि हमने दुबई से सौरभ चंद्राकर को पकड़ लिया है, हफ्ते से 10 से 12 दिन के अंदर उसे रायपुर लाया जाएगा। इस बात को बीते 3 महीने हो गए हैं कि देश के इतने बड़े व्यक्ति सुधांशु मिश्रा जी जाकर वहां पर जाकर जो है भागवत का पाठ करते हैं, तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो ईडी सो रहा होता है क्या? तब इंटेलिजेंस ईडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। आप ये देखिए, इनको शराब घोटाले में सरकारी शराब का सरकारीकरण काम करना भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसके बाद से ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कांग्रेस के समय से इनको लग रहा है कि आरोप हो गए। क्या इनके समय पे ऐसा नहीं हो रहा था? और अगर इनके समय में नहीं हो रहा था तो कांग्रेस के समय में नहीं हो रहा था। इनके समय में हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? व्यवस्था तो है, इनके समय में हो रहा था उसके बाद तो आप क्या कर रहे थे भाई साहब? केवल ये चाह रहे हैं कि इनकी जो मायने हैं, जो आयरन ओर्स हैं, ये आयरन ओर अडानी अंबानी जी को दे दे। ये कह रहे थे राजीव गांधी जी ने इन्हें लाया। क्या अब ये भी बताना पड़ेगा क्या कि अडानी का, माधुरी भुज का और SBI का किस तरीके से मोदी जी से संबंध है और किस तरीके से मोदी जी के खास माने जाते हैं? इसको भी अब पलड़ा झाड़ रहे हैं क्या कि अडानी इनके नहीं है, अडानी अब हमारे हो गए हैं क्या? तो चैलेंज मत किया करो मोदी जी को, बात है ईडी का मामला गड़बड़ हो जाता है। 1% आप जितना चैलेंज करते हो भाजपा उतना फिर 4 कदम आगे बढ़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चैलेंज मत करो। 1% ईडी का कन्विक्शन रेट है, 1% ईडी पॉलिटिकल लोगों के सामने जो है फेल हो जा रही 99%। उसका क्या जवाब है? ईडी क्यों नहीं अपना कन्विक्शन रेट बढ़ा पा रही है? अब कन्विक्शन रेट बढ़ जाएगा तो और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी भाई साहब। कन्विक्शन रेट कम है तब तो इतना है, ये बताता है कि झूठे आरोप लग रहे हैं 99%। ना तो कोर्ट में टिकेंगे तो ठीक है, जो है साबित नहीं हो पा रहे, मतलब 99% चैलेंज करिएगा कोर्ट में भाई। तो की वजह बोगस कार्रवाई हो रही है। जवाब दीजिए जी। देखिए यही इनका कार्य रहा है। इनके समय में इन्होंने भूपेश बघेल झूठ बोल के आया कि हमारे पास झीरम कांड के सबूत है। निकालिए ना, चूड़ी पहन के क्यों बैठ गए उसके बाद मुख्यमंत्री बन के 5 साल? ना ही इनके जो नेता मरे उनके परिवार के लोग क्यों नहीं मरे आज तक? क्यों नहीं मरे? सबूत उनके जेब में थे, क्यों नहीं निकाले?
मुंह में दही जमा के बैठे थे क्या? अरे भाई साहब, और कार्रवाई की बात करते, मैं तो आपके समय में चुनौती देता रहा हर चैनलों में, भाई कार्रवाई करके दिखाइए। रमन सिंह जी की बात करते कि रमन सिंह जी ने घोटाला किया, एक व्यक्ति हमारा नेता गिरफ्तार करके दिखाइए। आपकी मैंने ये तक चुनौती दी, अगर है तो दम। तो आप लोगों ने एक पर कार्रवाई नहीं करी, और झूठा इल्जाम लगाने की जो श्रेणी आपकी जाती है, संस्कृति आपकी जाती है, वो आप ही में जाती है, हमने नहीं है। हमने काम किया है, हम करके दिखाएंगे। घोटाला हम कभी करते नहीं है, और अगर करते हैं तो अगर हमारा कोई व्यक्ति लगता है कि हम खुद निकाल के उसको अंदर करवा देंगे। ऐसा कोई कार्रवाई हमारी सरकार नहीं करती। आपके समय का एक घोटाला है, आपने डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर एक शराब दुकान में दो दुकान चलाते रहे। एक तरफ दिखाते रहे 1 नंबर का पैसा, एक तरफ दो नंबर का पैसा, पूरा अनवर ढेबर इन लोग जैसे लोग करते रहे, और उसका पूरा संरक्षण प्राप्त था कवासी लखमा जैसे लोग को। अरे ये वही व्यक्ति थे जिनको झीरम कांड के समय में आपको पता होगा कि गाड़ी चल लगी, चाबी मिली और निकल गए। और आप ही के सांसद थे उस तत्कालीन उन्होंने बाकायदा से पूछा कि भाई ये क्या है, तो चाबी कैसे मिल गई, तो भागा कैसे? तो ये तो सब संदिग्ध वो अलग विषय है, उस पर मत जाइए। उसमें नवाज दिया, लेके तमाम और अर्बन नक्सल को भी आप लोग ने लाल बत्ती से नवाज दिया। तो सारा भ्रष्टाचार आप करो, और जब पकड़ाओ तो भी आप बोलो कि हम नहीं पकड़े। ये कैसी दोनों चीज है? अरे साहब, देश के प्रधानमंत्री ने चीख के कहा अशोक चौहान को कि 7,000 करोड़ का घोटाला किया है आम जनता के घरों के ऊपर। अरे भाई, हमने तो चीख के कहा है कि जो एंडरसन को अर्जुन सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भगा दिया था भोपाल गैस के जो कांड का अपराधी था, और लेके यहाँ से गए दिल्ली, और वो तत्कालीन जो है जो डिवोर्स कांड का जो दलाल था उसने अपने साथ बैठाल कर भगा दिया विदेश में, और उसको भगवान घोषित कर दिया। ये कौन सा दोहरा चरित्र है? फिर दूसरे की बात करो, हो जाती है, आपको इल्जाम मामला एंडरसन तक पहुंच रहा है, तैयार नहीं है। मोहन मरकाम आपको इल्जाम लगाते हैं, आपके मुख्यमंत्री आप बच नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते। अभी रोक दो तो की रजा, अभी रुक जाओ भाई साहब, बच नहीं सकते। आप चुनाव में जाएंगे और किसी की चिट्ठी पत्री पढ़ोगे मंच से और कहोगे कि इसने ये घोटाला किया, तो जनता पूछेगी कि भाई साहब जो वादा किया था वो निभाओ। आज निभा रहे हैं, मान लीजिए ये घटनाक्रम हुआ तो उसमें ये हो रहा है कि अच्छा राजनीतिक द्वेष से हो रहा है। आप भी वही कर रहे थे, आप क्यों खामोश थे? यानी निश्चित रूप से जो अपराधियों ने जेल में डाले ना, कुछ तो जल्दी से डाले, कार्रवाई करते जाए। के शर्मा कांग्रेस भवन को लपेट लेना, कांग्रेस भवन की बिल्डिंग को लपेट लेना। निश्चित रूप से लोकतंत्र में सत्ता की रोटी पलटते रहती है। आज इनकी सरकार है, ये जांच करा रहे हैं, आपको अवसर मिला है या अवसर मिलेगा तो आप पूरी जांच कराइए। जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है, जो भी इस तरह से कार्रवाई होगी। अब तो अभी पहले तो दिखाई भी नहीं देता था जिस तरह से राजनीतिक कहना चाहिए एक भाईचारा चल रहा था, लेकिन अब जो है आईएएस से लेकर मंत्री तक यदि कार्रवाई हो रही है तो जनता ये देख रही है कि नीचे स्तर पर कर्मचारी और अधिकारियों पर इसका असर पड़ेगा, और जनता जो पटवारी से लेकर मंत्रालय तक जब जाती है, जो पैसा भ्रष्टाचार का देना पड़ता है, उससे क्या इस पर लगाम लग पाएगी। ये भाजपा सरकार के समय अभी की भी बात है कि आप पुराने जांच के साथ वर्तमान में भी एक मजबूत प्रशासन दे, ताकि जनता इस भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस सुशासन को लेकर जो आपको वोट दी है उस पर आप अभी जो कार्रवाई हो रही है निश्चित रूप से जनता का विश्वास है, और जनता तो पुलिस पर भी विश्वास करती है, और कांग्रेस तो सीबीआई जांच की भी मांग करती है। अब तो सीधी जांच रिपोर्ट आ रही है। न्यायालय का मामला है कि इस पूरे मामले को लेकर जो तथ्य आए हैं उस पर क्या आगे कार्रवाई होती है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। भाजपा क्या राजनीतिक दबाव बना रही है, क्या कवासी लखमा को हटाना चाहती है, इसमें मजबूत स्तंभ रहे कांग्रेस, ये अलग चर्चा का विषय है कि भाजपा ने किस पैसे से बनाया, ये जांच ही नहीं हुई तो उस बारे में चर्चा कैसे करें। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अगर वो काम नहीं कर पाई है, आशीष यादव भाई, मैं कहूंगा हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा आपसे, जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां विपक्ष में भाजपा है, आप इनका पूरा चिट्ठा निकालो, इन सब भाजपाइयों को जेल में भेजो। आपकी पुलिस वहां, आपका मुख्यमंत्री वहां, भेजो भाई साहब तत्काल। अगर आपकी बातों में सच्चाई है, इनका भवन अगर वहां 2 नंबर से बना है, घूस लेकर बना है, जैसे भी बना है, आप भेजो अंदर। इतनी हिम्मत तो लाओ। अगर इतनी हिम्मत आज ईडी, सीबीआई और बाकी जांच एजेंसियां कर रही हैं, आप उनका भी राजनीतिकरण कर दे रहे हो। आपकी सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट ने तोता बोला था नहीं, तब आपको बड़ा अच्छा लग रहा था मिट्ठू मियां है, तब आपने कहा नहीं सीबीआई तोता नहीं, ये तो बेकार की बातें हैं। भाजपा ने हल्ला भी किया था कि तोता है सीबीआई इनका, तब जांच एजेंसी बिल्कुल पाक साफ थी। आज सब भ्रष्ट हो गई हैं आपके हिसाब से।
तो ऐसा ना करो। सत्ता है, परिवर्तित होती रहती है, जैसा के शर्मा जी ने कहा, लेकिन नैतिकता इतनी होनी चाहिए कि जो सर्वोच्च एजेंसियां हैं जिन पर जनता भरोसा करती है, उनको आप सियासत के दलदल में मत डुबोइए, उनसे कम से कम दूरी बना के रखिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। भाई साहब, जब आप आओगे तो यही इसको आप कंधे पे लेके घूमोगे, ईडी और सीबीआई को। फिर पूछेगी जनता कि अब सब ठीक हो गई, अब आपकी वॉशिंग मशीन में धुल के आ गई है एजेंसी। तो इतनी नैतिकता रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।